Hello everyone, welcome to CBL and let's start our daily MCQ series. पहला क्वेश्चन है लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकटक लेक सिचुएटेड है? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी त्रिपुरा. बताइए कहाँ पे है. बहुत ही फेमस लेक है, बहुत ही इसकी एक इम्पॉर्टेंट जानवर के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज बी मणिपुर. मणिपुर में आपका लोकटक लेक सिचुएटेड है, ऑलराइट, एंड इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट. और ये फेमस क्यों है? यहाँ पे फुमडीज पाए जाते हैं. फुमडीज क्या होते हैं? ये फ्लोटिंग ग्रास होती है, फ्लोटिंग ग्रास, राइट. और एक और किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आपके संगाई डियर के लिए. संगाई डियर एक एंडेंजर्ड स्पीशी भी है, ऑलराइट. तो ये तीन चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा. लोकटक लेक मणिपुर में है, फ्लोटिंग ग्रासेस फुमडीज बोलते हैं उसके लिए फेमस है, और संगाई डियर के लिए, ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज? पिछले सेशन में मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में जाके ज़रूर पढ़ना कि इसके अंदर टोटल 8 मिशन हैं, तो कौन कौन से वो मिशन हैं आपको याद होना चाहिए. ए नेशनल सोलर मिशन, नेशनल एक्वा मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड डी ग्रीन इंडिया मिशन. इनमें से कौन सा मिशन नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में नहीं आता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी नेशनल एक्वा मिशन. ऐसा कोई मिशन नहीं है, ऑलराइट. ये 3 इसके अंदर आते हैं. अब आपका क्या काम है? बाकी 5 को याद करके रखिए, राइट. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज किस ईयर में लॉन्च किया गया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ओसाइरिस रेक्स इज अ स्पेस मिशन फॉर. ये मिशन कहाँ के लिए है? ए मार्स, बी एस्टेरॉयड बेनू, सी टाइटन जो कि सैटर्न का मून है, या डी मून पे, अर्थ के मून पे भेजने के लिए, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज बी एस्टेरॉयड बेनू के लिए है, ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इंडियाज ओनली ऑर्किड सेंचुरी इज लोकेटेड इन. इकलौती ऑर्किड सेंचुरी हमारी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ए अरुणाचल, बी हिमाचल, सी मध्य प्रदेश और डी असम. अगर आपने आज का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स मेरा देखा है इस वीक वाला, तो आप बहुत ईजिली आंसर कर लोगे क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया इसको, ऑलराइट. सो द करेक्ट आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश, ऑलराइट. तो ये ध्यान रखिएगा. Moving on to next question, question number 5. Consider the following statement regarding United Nation Human Rights Council, जिसको शॉर्ट में UNHRC बोलते हैं. पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006. सेकेंड स्टेटमेंट है द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 consecutive terms. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या D none of the above. बताइए. आराम से पॉज करें वीडियो, पढ़ें एंड ट्राई टू रिकॉल. बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज B 2 only. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 5 साल के लिए नहीं होते हैं इलेक्ट, ये 3 साल के लिए होते हैं, ऑलराइट. और ये 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, उससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? ए यूनाइटेड नेशंस, बी CSIR जिसको काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोला जाता है, सी टेरी द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च, राइट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टेरी बोलते हैं, राइट, एक थिंक टैंक है, एंड डी वर्ल्ड बैंक. बताइए इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी टेरी, ऑलराइट. ये एक थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग है हमारा वैसे ही टेरी है, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ब्लू कार्बन इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. ब्लू कार्बन किसे बोला जाता है? कार्बन कैप्चर्ड बाय फॉरेस्ट, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस, कार्बन कैप्चर्ड बाय स्काई, और डी कार्बन कैप्चर्ड बाय ह्यूमन. बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा.
So the correct answer is B, carbon captured by oceans. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब आपका क्या काम रहेगा, अलग अलग टाइप के कार्बन्स होते हैं जैसे ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें. और एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में आप डिटेल में जाके ज़रूर देखें. उसको बोला जाता है द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ स्नो. ओके, तो ये जो टर्म है, पहले तो क्रायोस्फीयर, इसके बारे में पढ़ें. क्रायोस्फीयर क्या होता है, एंड एल्बीडो, द टर्म एल्बीडो, ALBEDO, ये दो टर्म के बारे में अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्रायोस्फीयर क्या होता है एंड एल्बीडो क्या होता है. दोनों चीज़ें नहीं पता है कोई बात नहीं, अब जाके इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. इसके ऊपर UPSC मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है और स्टेट PCS में भी इसके बारे में पूछा जाता है. ओके, और ये तो बहुत ही कॉमन है एल्बीडो, ये NCERT में भी गिवन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, गोबर्धन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. ठीक है, तो ये बेसिकली बायोकार्बन, बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए स्कीम है. ऑलराइट, तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है. सो गोबर्धन स्कीम के बारे में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है. तो गोबर्धन का इसका फुल फॉर्म है आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स. ठीक है, गोबर ये होता है GOBAR. तो ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है बताइए. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, C मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या D मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. तो द करेक्ट आंसर इज C मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है ये. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, स्वामित्व स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू. किस चीज से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, बताएं. A हाउस ओनरशिप, B विलेज सर्वे, C एजुकेशन ऑफ फार्मर्स, और D लोन वेवर. सो द करेक्ट आंसर इज B विलेज सर्वे. तो इसका पूरा फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ improvised technology in village area. तो ये दिख रहा है स्वामित्व, इसी के ऊपर ये स्कीम बेस्ड है. ऑलराइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, Global Climate Risk Index 2021 is released by which of the following organization. बहुत ही important ये आपका इंडेक्स है. A World Economic Forum, B United Nations Environment Program, C German Watch, और D IUCN International Union for Conservation of Nature. बताएं. The correct answer is C German Watch. Okay. सो ऐसे ही क्वेश्चंस और MCQ सॉल्व करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं नायब तहसीलदार वाली, एंड जिसमें और भी जो हमारे अदर MCQs हैं वो हम उसमें मेंशन किए हुए हैं, और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो अपने अपकमिंग स्टेट PCS या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, बहुत बड़ा कंपाइलेशन है वो, उसमें और भी हम स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ें करवाते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. हैव अ सेफ डे. बाय.